Hello friends, let's start the reading of the next topic in the chapter Globalization of the Indian Economy. Today's topic is Liberalization of Foreign Trade and Foreign Investment in Policy. अब हम वापस से उसी एक एग्जाम्पल आपने अपनी बुक में पढ़ा था चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया का। ये आपके बुक के पेज नंबर 60 पर दिया गया है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं learn of an opportunity to export toys to India where toys are sold at a high prices. They start उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें पता चला कि हमारे देश में जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं, तो उन्होंने अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया अपने प्लास्टिक टॉयज़ को इंडिया में। अब जो ख़रीदार थे हमारे इंडिया में, अब उनके पास में कुछ ऑप्शंस आ गए कि आइदर दे मे परचेज इंडियन टॉयज़ और चाइनीज़ टॉयज़। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ टॉयज़ के जो प्राइसेस थे वो चीप थे और उनकी डिज़ाइंस भी नई थी, इसीलिए चाइनीज़ टॉयज़ जो थे धीरे धीरे इंडियन मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ टॉय शॉप्स जो थे अब चाइनीज़ टॉयज़ से भर गए। टॉयज़ जो थे अब काफ़ी सस्ते हो गए थे पहले के कंपैरिजन में इंडिया। अब यहाँ ये क्या हो रहा है भाई, अब जब हमने देखा कि चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं बड़े मात्रा में बाज़ार में आने लगे, कंपटीशन जो था इन दोनों के बीच में वो स्टिफ हो गया, जिसमें चाइनीज़ टॉयज़ जो थे वो ज़्यादा बेटर निकले। इंडियन बायर्स को भी चॉइसेस मिल गई कि कम प्राइस पर वो टॉयज़ की वैरायटी देख सकते हैं। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स अब उनके पास में अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का मौका मिला। द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर, और जबकि जो इंडियन टॉय मेकर्स थे उनके लिए ये एक निराशाजनक स्थिति रही थी, क्योंकि अब उनको अपने टॉयज़ को बेचने में परेशानी होने लगी थी। ओके, तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया का, सपोज़ करो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है लगाती टैक्स इम्पोर्टेड टॉयज़ के ऊपर में, तब सिचुएशन क्या होती। जो लोग हमारे देश में अपने टॉयज़ को बेचना चाहते उनको टैक्सेस पे करने पड़ते। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़, भाई ज़्यादा दाम देने पड़ते। चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं इंडियन मार्केट में अब इतने सस्ते नज़र नहीं आते एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, कम हो जाता। हमारे इंडियन टॉय मेकर्स जो हैं वो भी बहुत प्रॉस्पेरस रहते। जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट के ऊपर में, इंपोर्ट का मतलब है आयात, विदेश से जो देश में हमारे देश में वस्तु आती है वो इंपोर्ट होता है। तो जो टैक्स हम इस इंपोर्ट पर लगाते हैं वो ट्रेड बैरियर का ही एक एग्जाम्पल है। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर। इसको बैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि सम सॉर्ट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इस तरह के व्यापार पर सरकार सेट करती है। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। सरकार के हाथों में है कि अगर विदेशी व्यापार को कम करना चाहती है तो वो टैक्सेस बढ़ा देगी, और अगर उसे हटाना है और ओपन करना है तो टैक्सेस घटा देगी। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के पास में अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स के मार्केट में अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करने की। इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद में फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगा कर रखे थे, क्योंकि इट वाज अ हाई टाइम फॉर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। 1950 और 60s के बीच में हमारी इंडस्ट्रीज़ ने सेटल डाउन करना शुरू किया। अब अगर इस समय में फ़ॉरेन के गुड्स जो थे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रहते तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे खुद कभी भी अपने आप को प्रोग्रेस्ड नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज इंटरनेशनल गुड्स जो थे वो चीप भी थे, एज वेल एज द स्टैंडर्ड और द क्वालिटी इज वॉज क्वाइट अपग्रेडेड। तो इसके कंपैरिजन में हम क्या करते भाई, जब चॉइस मिल जाएगा कंज्यूमर को तो वो द बेस्ट लेगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने केवल एसेंशियल आइटम्स के ऊपर में ही, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, इन्हीं सब के ऊपर में ट्रेड बैरियर्स के रिस्ट्रिक्शंस को कम रखा। नॉट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़, ये हमारे देश के साथ ही नहीं हुआ, अर्ली स्टेजेस में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
उन सब ने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इसी तरीके को अपनाया। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ में। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट द टाइम हैड कम, समय आ चुका है इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। भाई 1991 में अब हमारे देश की सरकार को ये लगा कि अब हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बाहर निकलना चाहिए और उन्हें दूसरे देशों के कंपनीज़ के साथ compete करना चाहिए, क्योंकि when you are going to face the competition, it is going to surely upgrade your quality. This decision was supported by powerful international organization also. Thus, इसीलिए बैरियर्स जो थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, बड़े पैमाने पर हटा लिया गया। दिस मीन्ड दैट गुड्स को अब हम आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज जो थीं अब अपनी फैक्ट्रीज़ हों, अपने ऑफिसेज हों, हमारी कंट्री में आकर सेट कर सकते थे। तो सम हाईलाइटेड पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक, प्लीज़ रीड आउट। रिमूविंग बैरियर्स, बैरियर बाधाओं को हटाना और रेस्ट्रिक्शंस रोक टोक को हटाना जो कि सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यही प्रोसेस कहलाता है लिबरलाइजेशन। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, जब हम व्यापार का, अपने बिजनेस का लिबरलाइजेशन करते हैं तो अब बहुत सारे चेंजेस हमें नज़र आते हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो ईजिली पॉसिबल हो जाता है। गवर्नमेंट जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत थोड़ा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है और इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल यानी कि उदारवादी कहलाती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद लिबरलाइजेशन। अब तक हमने 2 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन।